नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। देश दुनिया की तमाम खबरों को आइए देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। छठ पूजा के आखिरी दिन उगते हुए श्रद्धालुओं ने जो है सूर्य को अर्घ्य दिया। अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो गया। यूपी में भी लोक आस्था का पर्व छठ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कल व्रतियों ने डूबते सूरज को अर्घ्य दिया और आज उगते सूरज को अर्घ्य देते ही पर्व का समापन हुआ। लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में शनिवार को छठ पूजा कर रहे लोगों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अर्घ्य देकर लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं। सोनभद्र में छठ पूजा का पर्व उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न हुआ। घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। जिले के रॉबर्ट्सगंज, ओबरा, दुद्धी और विंडमगंज में भी छठ का समापन धूमधाम से किया गया। गाजियाबाद में भी छठ बहुत ही खुशियों के साथ मनाया गया। यहां भी व्रतियों ने सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर छठ पर्व का समापन किया। यूपी और बिहार में घर के बाहर रहने वाले लोगों ने भी छठ पर्व धूमधाम से मनाया। सिकंदराबाद में लोगों ने धूमधाम से छठ मनाई। छठ पूजा के दौरान आजमगढ़ में बड़ा हादसा हो गया। यहां तमसा नदी में सेल्फी लेने के दौरान जो है नाव पलटने से 6 युवक नदी में डूब गए। एनडीआरएफ ने 5 युवकों को सकुशल बचा लिया। एक बच्चे की तलाश की जा रही है। बिहार के औरंगाबाद में भी छठ पूजा के दौरान भगदड़ मच गई। इस दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई। हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की भी आशंका है। बिहार के समस्तीपुर में भी छठ पूजा के दौरान हादसा हो गया। यहां छठ घाट के निकट तालाब के किनारे बनी काली मंदिर की दीवार गिर गई और मंदिर की दीवार गिरने से कई लोगों के दबे होने की आशंका है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकॉक में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा है कि भगवान राम की मर्यादा और बुद्ध की करुणा हमारी साझी विरासत है। अपने भाषण में सरकार सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का 550वां प्रकाश पर्व मनाए जाने का भी जिक्र किया। कश्मीर मुद्दे पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि जो फैसला सही होता है तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है और मैं थाईलैंड में भी ये सुन सकता हूं। कश्मीर पर पीएम के भाषण को सुनकर वहां मौजूद कई 5000 लोगों ने खड़े होकर जबरदस्त तालियों से उनका अभिवादन किया, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा, आपके खड़े होकर तालियां बजाने से सांसदों का उत्साह बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे पर थाईलैंड पर हैं, जहां पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। मोदी रविवार को आसियान भारत शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के उज्बेकिस्तान के दौरे पर हैं। ताशिकंद में राजनाथ ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लिया और कई देशों के प्रमुखों से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के महासचिव और प्रभारियों के साथ बैठक की, जिसमें केंद्र सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया गया। कांग्रेस 5 से 15 नवंबर तक प्रदेश भर में बीजेपी सरकार को घेरेगी। प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन, नुक्कड़ सभा, किसानों के बीच जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने व्हाट्सएप जासूसी मामले में मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। व्हाट्सएप पर स्पाईवेयर के जरिए नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी के लिए सरकार को जिम्मेदार बताते हुए गांधी ने कहा है कि ये गैर कानूनी, असंवैधानिक और शर्मनाक है। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें विपक्षी दलों को साथ लाने की जिम्मेदारी कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद को सौंपी गई। सोमवार को कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। सत्यपाल मलिक को गोवा का राज्यपाल बनाने की घोषणा कुछ दिन पहले कर दी गई थी। सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आरसीईपी और एफटीए को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा। ताबड़तोड़ सवाल दागे। गोयल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आरसीईपी और एफटीए को लेकर अचानक से जाग गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नई यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद भारत सरकार ने दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के नए नक्शे भी जारी कर दिए हैं, जिसमें मुजफ्फराबाद और मीरपुर को जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाया गया है, तो वहीं अक्साई चीन लद्दाख का हिस्सा है। अयोध्या फैसले से पहले दिल्ली के जमीयत उलेमाए हिंद के दफ्तर में मुस्लिम संगठनों ने बैठक की। इस बैठक में हालातों को लेकर चर्चा कर शांति की अपील की गई। राजस्थान में बसपा निकाय चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर अपने पत्ते साफ कर दिए हैं। पार्टी ने निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया।
रामपुर सीआरपीएफ कैंप हमले में 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि एक को उम्र कैद और एक को 10 साल की सजा दी गई है। एडीजे कोर्ट ने 2007 में हुए सीआरपीएफ कैंप मामले में फैसला सुनाया है। यह फैसला लगभग 12 साल बाद आया है। इस आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हो गए थे। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान फायरिंग होने से हंगामा मच गया। दोपहर बाद लॉकअप के बाहर कार पार्क करने पर वकीलों और पुलिस के बीच भारी बवाल हुआ था। फायरिंग में एक वकील को गोली लगी, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोर्ट परिसर में खड़ी एक जिप्सी, 13 बाइक सहित 17 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल शपथ लेंगे। राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन शपथ दिलाएंगे। सुबह 9:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। योगी सरकार ने डीएचएफएल मामले में कार्रवाई करते हुए यूपीपीसीएल कर्मचारियों का पीएफ जमा कराने वालों पर एफआईआर दर्ज कराई है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उस समय के वित्त निदेशक और जीएम को गिरफ्तार किया गया। डीएचएफएल में पीएफ जमा करने का फैसला सपा सरकार में हुआ था। घोटाले में बिजली कर्मियों के करीब 2267 करोड़ रुपए फंस गए हैं। योगी सरकार ने डीएचएफएल मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। जांच के लिए सीएम योगी ने जारी आदेश भी कर दिया था। तब तक डीजी ईओडब्ल्यू करेंगे मामले की जांच। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में सैकड़ों अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उनकी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया। कोर्ट ने 4 सप्ताह में नियुक्ति पत्र जारी करने का भी आदेश दिया। सहारनपुर में सावनखेड़ी गांव में चौपाल की जमीन के बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों के बीच हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। संत कबीर नगर के धनघटा इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक तस्कर को गोली लगी और 2 तस्कर फरार होने में कामयाब रहे। फायरिंग में असो रणधीर मिश्रा भी जख्मी हुए। गोंडा में रेलवे ट्रैक पर 3 शवों के मिलने से सनसनी फैल गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 2 लोग शाहजहांपुर और एक युवक बुलंदशहर का रहने वाला। जौनपुर के पवारा में ट्रक ने दारोगा को टक्कर मार दी, जिसमें दारोगा की मौत हो गई। इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हादसा जौनपुर रायबरेली हाईवे रोड पर हुआ। महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग की वजह से एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। इस वारदात के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बरेली के 2 डॉक्टर्स को डेंगू हो गया। एक एएनएम भी डेंगू की चपेट में आने से जान गंवा चुकी है और 111 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। कानपुर में महिला को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि अवैध संबंध नहीं रखने पर आरोपी ने अश्लील फोटो वायरल कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बने प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने दिल्ली एनसीआर में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया। 4 नवंबर को फिर इस मामले में सुनवाई होगी। चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को बंधक बनाकर लकड़ी से पीटा गया। स्वास्थ्य विभाग ने सेवा प्रदाता कंपनी टीएनसी की सेवाएं खत्म कर दी है, जिससे कुशीनगर के जिला अस्पताल में तैनात लगभग 5,000 स्वास्थ्य कर्मियों के सामने संकट पैदा हो गया। कानपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में शातिर लुटेरे बलराम और उसके साथी अन्नी बउआ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुठभेड़ दोनों बदमाशों के पैर में मुठभेड़ में गोली भी लगी। बहराइच के नानपारा कोतवाली क्षेत्र में अंतरराज्यीय लुटेरे गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तलाशी के दौरान व्यापारियों का पैसा लेकर फरार हो जाते थे। अयोध्या मामले को देखते हुए मऊ में सुरक्षा को लेकर अधिकारियों ने जायजा लिया। इसके साथ ही नगर क्षेत्र के शाही कटरा मैदान पर शांति कमेटी के साथ बैठक भी की। हापुड़ पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए विपक्षी पार्टियों पर भी जोरदार हमला बोला। मुजफ्फरनगर में बीती रात बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने हथियारों के बल पर डराकर रुपए लूटे और युवक को थप्पड़ भी मार दिया। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने शातिर बदमाश पर बड़ी कार्रवाई की है। डीएम के आदेश पर आज पुलिस लुक्का नाम के बदमाश की संपत्ति सीज करी। हुसैनाबाद में लुक्का ने ये प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी थी।
मथुरा पुलिस में तैनात सिपाही नरेंद्र कुमार यादव लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में शामिल हुए और शो के एंकर अमिताभ बच्चन के सवालों के जवाब दिए। सिकंदराबाद से दानापुर जाने वाली दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन भदोही पहुंचते ही फेल हो गया, जिसकी वजह से 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक यात्री परेशान रहे। सबसे ज्यादा उन यात्रियों को दिक्कतें हुई जो छठ पूजा के लिए घर जा रहे थे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुए भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। फतेहाबाद थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रक में कार पीछे से घुस गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। नोएडा में प्रदूषण रोकने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने प्रदूषण विभाग और पुलिस के साथ मिलकर एक निर्माणाधीन साइट पर छापेमारी की। 20 लोग गिरफ्तार किए गए। बागपत में दिल्ली में बैन की गई गाड़ियां धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं। यहां सड़कों पर रोजाना सैकड़ों पुराने वाहन रफ्तार भरते दिखाई देते हैं और वायु प्रदूषण में इजाफा कर रहे हैं। हापुड़ में भी मियाद पूरी कर चुके वाहन बेरोक टोक चल रहे हैं। सिर्फ प्राइवेट ही नहीं, कई सरकारी वाहन भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं। कई विभागों में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल की जीप ट्रक चलाई जा रही है। मेरठ में बेखौफ बदमाशों ने भीड़भाड़ वाले इलाके हापुड़ रोड पर शहर विधायक रफीक अंसारी की बेटी से पर्स छीन लिया गया। विधायक की बेटी अपनी देवरानी और जेठानी के साथ ई रिक्शा से भगत सिंह मार्केट से सामान खरीद कर लौट रही थी। संभल में उत्तराखंड से आ रहे ट्रक में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सपेरे ने सांप को निकाला। हरदोई में आवारा सांड एक मकान की छत पर चढ़ गया। सांड की छत पर चढ़ जाने की सूचना से इलाके में लोग हैरान हुए। काफी मशक्कत के बाद उसे निकाला गया। हरिद्वार में हाथी ने 2 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। पंजनहेड़ी में खेत में पानी देने गए बुजुर्ग को हाथी ने मारा और जियोपोता में भी एक महिला को हाथी ने कुचल दिया। मथुरा में पुलिस पर पथराव करने वाले उपद्रवियों ने पुलिस को खदेड़ दिया। यहां अंतापाड़ा इलाके में आमने सामने आए 2 पक्षों के पकड़ने के लिए पुलिस ने वाल्मीकि बस्ती में दबिश दी, जिसके बाद उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 10 दिनों तक चलने वाले हुनर हाट का उद्घाटन किया। यहां उन्होंने कहा है कि हुनर हाट देश भर से शिल्पियों को रोजगार उपलब्ध कराने का एक बेहतर मंच साबित हुआ है। शामली में मंचलों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। स्कूल जा रही छात्रा को 2 मंचले युवकों ने छेड़ दिया। पता चलने पर परिजनों ने जमकर मंचले की धुनाई की। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। बाराबंकी में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां एक सरकारी टीचर स्कूल के समय निजी क्लिनिक में बैठकर इलाज कराता रहा और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता रहा। कानपुर के घाटमपुर में देर रात जनरल स्टोर के दुकानदार की हत्या कर शव पास के खेत में दफना दिया गया। घटना से इलाके में सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। कानपुर में डेंगू से अब तक करीब 25 लोगों की मौत हो चुकी है। 2500 से ज्यादा मरीज हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की क्लास लगाई, बावजूद इसके प्रशासन लापरवाही बना हुआ है। गोरखपुर में शोधों द्वारा युवती से छेड़खानी किए जाने का मामला सामने आया। विरोध किए जाने पर युवती के भाई को शोधों ने जमकर पीटा। शोधों के परिजनों ने पीड़िता के घर पर पथराव किया। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के पादरी बाजार इलाके। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने टिहरी डैम को लेकर कहा है कि टीएचडीसी का स्वामित्व बेचने की तैयारी चल रही है और भारत सरकार ने इसका फैसला कर लिया है। हरीश रावत ने कहा है कि टिहरी बांध के लिए हमने अपने अस्तित्व को डुबोया। देश हित में 150 गांवों के लोगों ने कठिनाइयां झेली और अगर टिहरी बांध को बेचा गया तो इसका खुला विरोध होगा। कहा, कांग्रेस नेता सतर्क और सचेत रहें। आज से राज्य स्थापना दिवस सप्ताह की शुरुआत हो रही है, जिसमें मसूरी, टिहरी, अल्मोड़ा और श्रीनगर में कार्यक्रम आयोजित होंगे और 9 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन सबसे बड़ा समारोह देहरादून में होगा। टिहरी में रैबार कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्तराखंड की महान हस्तियां एक साथ मंच पर होंगी और पहाड़ की संस्कृति से लेकर समस्याओं पर बातचीत करेंगी। यहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों मौजूद रहेंगे। रैबार कार्यक्रम को लेकर टिहरी में झील किनारे की दुकानें हटाई गई और बोटिंग बंद करने का निर्देश दिया गया, जिसके खिलाफ लोगों ने नाराजगी जताई। राज्य स्थापना दिवस को इस बार यूकेडी गैरसैंण में मनाने जा रही है। गैरसैंण में यूकेडी इस साल
सांस्कृतिक कार्यक्रम करने से लेकर जनता को जागरूक करने के मकसद से भी कार्यक्रम करेंगे, ताकि गैरसैंण का मुद्दा एक बार फिर से प्रदेश की जनता के मन में जागृत हो सके। नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी की जीत तय हो गई है। सिर्फ बीजेपी की बेला तोनिया ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है, जबकि बीजेपी के ही सिर्फ आनंद धर्मवाल ने उपाध्यक्ष के लिए नामांकन किया। उधम सिंह नगर में भी एक बार बीजेपी का कब्जा हो गया है फिर से। यहां सिर्फ बीजेपी की ही रेणु गंगवार ने नामांकन कराया और उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। चंपावत जिला पंचायत की भी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी ज्योति राय ने शनिवार को नामांकन किया और उनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। बीजेपी ने पिथौरागढ़ में अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत की पत्नी चंद्रा पंत को बीजेपी ने दरअसल अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रकाश पंत के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। पिथौरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में पूर्व विधायक मयूख महर की ना के बाद अब पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता एमडी जोशी ने भी मैदान से हटने के संकेत दे दिए। उनका कहना है कि हाईकमान से हुई बातचीत के बाद उन्हें महसूस हुआ कि पार्टी में उनके बाद भी कई बड़े नेता हैं जो दंगल में उतरने की क्षमता रखते हैं। पिथौरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। इस बार अब मुख्यमंत्री ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि दरअसल कांग्रेस वेंटिलेटर पर है और पार्टी के तमाम नेता हताश और निराश हैं। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के हथियाताल गांव में 7 दिन से लापता लड़की का शव गन्ने के खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। जांच में पता चला कि बच्ची की मां ने ही दरअसल बच्ची की हत्या की थी और सौतेले बाप ने शव को ठिकाने लगाया था। देहरादून में वन विभाग की तरफ से छठा राजपुर नेचर फेस्टिवल शुरू हो गया। राजपुर रोड स्थित क्रिश्चियन रिट्रीट एंड स्टडी सेंटर में 3 दिवसीय नेचर फेस्टिवल की शुरुआत हुई। उधम सिंह नगर के झनकैया क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी को जबरन अपनी कार में बैठा कर ले जाने के मामले में पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य त्रिलोक सिंह राणा के पिता वीरेंद्र राणा के खिलाफ अपहरण और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर लिया। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह गोपेश्वर में आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य विश्वविद्यालय पहुंची। उन्होंने इस समारोह में विश्वविद्यालय के 89 मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड और सिल्वर मेडल दिए। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले 3 लोगों को डिलीट की उपाधि से भी नवाजा गया। पर्यावरण के क्षेत्र में चंडी प्रसाद भट्ट को मानद उपाधि, संस्कृति के क्षेत्र में जागर गायिका बसंती बिष्ट को, तो वहीं पहाड़ से पलायन रोकने के क्षेत्र में महेंद्र कुंवर को भी सम्मानित किया गया। गुजरात के हीरा व्यापारी गोविंद भाई ढोलकिया ने ऋषिकेश पहुंचकर गंगा घाटों की सफाई की। ढोलकिया ने अपने 1100 सहयोगियों के साथ स्वर्गाश्रम क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया और पर्यटकों को भी सफाई का संदेश दिया। भारतीय हॉकी टीम के लिए 2 नवंबर का दिन बेहद अहम रहा। महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया, तो वहीं महिलाओं के बाद पुरुष टीम ने भी जीत दर्ज कर टिकट पक्का कर लिया। भारत में 2020 में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह का अनावरण शनिवार को कर दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच दिल्ली में खेला जाएगा। अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला इस मैच में टीम इंडिया की नजर विजयी आगाज पर। बिहार के अररिया के घोरना में भूमि विवाद में एसिड हमला हुआ है। इस हादसे में करीब 10 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर बनी।